गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आदमीनामा पाठ किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ कीचड़ का काव्य, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक काका कालेलकर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका ने हिंदी लेखन में कार्य किया। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुड़े रहे। अर्थात काका कालेलकर गांधी जी को ज़्यादा महत्व देते थे। उसके बाद है महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, जीवननो आनंद, अवारनवार आदि। और इनकी जो भाषा शैली है, काका के लेखन की भाषा शैली सरल, सरस, ओजस्वी और सारगर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। अब आते हैं विचारधारा, अर्थात काका कालेलकर ने इस पाठ में क्या विचारधारा दी है। वे इस पाठ यानी कीचड़ के काव्य के माध्यम से एक काव्यात्मक शैली का बखान किया है। काका कहते कि कीचड़ के गंदेपन पर कोई नहीं रहता, लेकिन उस कीचड़ का भी महत्व है। मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात जिस कीचड़ को हम उपेक्षित कर देते हैं, ठीक है, जिस कीचड़ का हम सम्मान नहीं करते, उस कीचड़ में ही फसल उगती है। यहाँ पे बताएं, धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती। कीचड़ ना होता तो क्या ना होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते। अर्थात जो घास फूस है ये भी कीचड़ सी, अर्थात मिट्टी को ही कीचड़ का रूप माना गया है। तो अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो क्या आपको हर प्रकार के फसल, अन्न सभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि कीचड़, ठीक है, जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है तो हम उसका यूज़ करते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उस कीचड़ का हम उपयोग नहीं करते। तो उसी चीज़ को इस पाठ में समझाया गया। तो चलिए आज हम पाठ को पढ़ते हैं। कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। अर्थात आज का दिन कोई खास आकर्षक नहीं था। आज रंग की सारी शोभा कहाँ फैली हुई थी? उत्तर में। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। अर्थात जब सुबह होती है तो देखिएगा, जब प्रातःकाल समुद्र के पास से अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको हल्का हल्का लाल रंग के समान दिखाई देगा। ठीक, तो स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। अब यहाँ बताया गया है कि जहाँ पूर्व दिशा पूरी तरह से रंगी नहीं है, वहाँ पे उत्तर दिशा अगर रंग रही है तो वह कितने नखरे दिखाएगी। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए। वहाँ के बादल क्या हो गए? सफ़ेद हो गए। और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। ठीक है, जैसे सूर्य उगता है तो देखना हल्का लाल रंग रहेगा, उसके बाद वह पूरे सफ़ेद रंग में परिवर्तित होगा। तो उसी को यहाँ पर बताया गया। अर्थात पूर्ण श्वेत रंग में हो गया, तो इसका मतलब है कि सुबह का आरंभ हो गया, दिन का आरंभ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? नहीं किया है। कीचड़ में, अब यहाँ पे इस पाठ में काका कालेलकर ने कीचड़ का वर्णन किया है। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को अच्छा भी नहीं लगता, और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। अब यहाँ पे बताया गया है कि अधिकांश तौर पे कवि क्या हैं? आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, नदी तालाबों का वर्णन करते हैं, ठीक है, परंतु कीचड़ का कोई वर्णन नहीं करता। कीचड़ पर पैर रखना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े ये किसी को पसंद नहीं है, इसलिए कीचड़ के लिए किसी के मन में सहानुभूति की भावना नहीं है। किंतु तटस्थता से सोचे तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य
नहीं है। पहले तो ये कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के, अब एग्जाम्पल बता रहे कि कीचड़ के रंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग पसंद आते हैं। अर्थात जो कलाभिज्ञ, जो कला के जानकार लोग हैं, विज्ञ यानी जानकार लोग हैं, वे भट्टी में पकाए हुए अर्थात मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी किसके रंग के होते हैं? कीचड़ के ही रंग के होते हैं। ठीक है, तो उसे पसंद करते हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। अर्थात कहीं पे फोटो लेते समय अगर कीचड़ का कहीं पे कुछ अच्छा दृश्य आ जाता है तो उसे वार्म टोन कहकर जानकार लोग खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाते हैं, लेकिन असली कीचड़ का नाम लेते ही सब लोग क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। अर्थात नदी के किनारे जब कीचड़ सूख जाती है तो वह टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, आप भी देखे होंगे जब बारिश होती है, फिर बारिश होने के बाद बहुत दिनों तक सूखा रहता है तो वो जो कीचड़ जो रहता है वह टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसी को यहाँ बताया गया है। तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते, तो वह ऐसा लगता है कि नारियल का जो खोपरा है उसके समान वह दूर से नजर आता है। नदी किनारों मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ये दृश्य जब फैला होता है तो ये बहुत मनमोहक लगता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग को सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे पक्षी बैठते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि वह कीचड़ का जो भाग है सूख जाता है तो वहाँ पे पक्षी हो गए, बगुले हो गए, सभी बैठते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते पर अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। अर्थात उन टुकड़ों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों के, पशुओं के चिन्ह होते हैं तो उन्हीं चिन्हों को देखकर हमें आगे बढ़ने की कभी कभी इच्छा होती है। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि कीचड़ और कुछ ज़्यादा सूख जाती है, ठीक है, तो उस पर गाय, बैल, पाड़े, ठीक है, भैंस, भेड़, बकरे आदि के पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह भी उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पांडे अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। यहाँ पांडे, ठीक है, पांडे का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भैंस के नर बच्चे, ठीक है, तो भैंस के जो नर बच्चे हैं वह क्या करते हैं? आपस में सींगों से लड़ते हैं। तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानो महिषकुल का अर्थ होता है भैंसों का परिवार, तो भैंसों के परिवार के भारतीय युद्ध का पुराना इतिहास भी यहाँ पर करदम यानी कीचड़ में कहा जा सकता है, इतिहास यहाँ पर नजर आता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि उस समय जो कीचड़ रहता है तो वहाँ पर भैंसों का जो परिवार रहता है वह क्या करता है? एक युद्ध के समान वहाँ का दृश्य होता है और उस दृश्य में इतिहास को हम फिर से एक बार याद कर सकते हैं। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्त ना हो तो सीधे खंबात पहुँचना चाहिए। अब यहाँ बताया गया है कि अगर आपको कीचड़ देखना ही है तो गंगा के किनारे जाइए, सिंधु के किनारे, और मन तृप्त ना हो, तृप्त यानी संतुष्ट ना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलता है। अब बता रहे कि वहाँ मही नदी से मतलब आगे तक, दूर दूर तक वहाँ पर कीचड़ ही नज़र आता है। इस कीचड़ में हाथी खूब डूब जाते हैं, ऐसा कहना ना शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। अर्थात हाथियों को वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है, पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। तो लेखक का कहना है कि उस दृश्य में पहाड़ के पहाड़ भी लुप्त हो जाते हैं। हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है, इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को हो तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार ना करता। अब लेखक कह रहे हैं कि यदि हर मनुष्य इस बात को जान ले कि हमारा जो भोजन है
ठीक है, हमारा जो अन्न है वह किस में उत्पन्न होता है, कीचड़ में ही होता है, तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता, तिरस्कार यानी अपमान नहीं करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कभी लोग डोलने और गाने लगते हैं। देखिए, पंक का अर्थ होता है कीचड़, लेकिन पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। तो कमल के बारे में सब वर्णन करते, लेकिन उस कीचड़ के बारे में कोई वर्णन नहीं करते। और यहाँ बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि कवि लोग भी जैसे ही कमल के बारे में सुनते तो डोलने लगते हैं, गाने लगते हैं, लेकिन उस कीचड़ के बारे में सुनते ही मल बिल्कुल मलिन हो जाता है, अर्थात मन जो है बिल्कुल गंदा हो जाता है। किंतु कमल सब सुनते ही चित्त यानी मन, चित्त का अर्थ होता है मन में प्रसन्नता और आहदकत्व के फूट पड़ते हैं। आहदकत्व मतलब हर्ष का भाव, तो हर्ष की उत्पत्ति होती है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। अर्थात अगर आप कवि लोगों से यही बात कहेंगे तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव यानी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है, आप उनके पिता वसुदेव की तो नहीं करते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ कवि लोग ऐसा बोलेंगे कि आप हीरे का तो ज़्यादा मूल्य देते हो लेकिन कोयले और पत्थर का देते हो नहीं, क्योंकि वे दोनों भी उसी स्थान से प्राप्त होते हैं। मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। तो कवि का जो जितने कवि लेखक अगर कवियों से प्रश्न करेंगे तो जो प्रश्न है उनसे उसके बारे में लेखक यहाँ बता रहे हैं कि कवि कहेंगे कि आप मोती को गले में पहनते हैं, क्यों मोती की माता को क्यों नहीं पहनते आप, ठीक है। तो कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आप कभी भी इस टॉपिक पर यानी कीचड़ के बारे में कभी भी कोई भी कवियों से आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कवि लोग इस बात को कभी समझेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अगर कीचड़ जो हमें अन्न प्रदान करता है, ठीक है, जिस कीचड़ में से हमें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, उस कीचड़ के बारे में अगर हम जान लें, यदि मनुष्य को इस चीज़ का भान हो जाए कि कीचड़ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट होता है। प्रश्न अभ्यास में आते हैं। रंग की शोभा ने क्या कर दिया, रंग की शोभा ने उत्तर दिशा में लाल रंग जमा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बादल किसकी तरह हो गए, बादल श्वेत पुनी की तरह हो गए। लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते, लोग जलाशयों का, आकाश का, पृथ्वी का वर्णन करते हैं। कीचड़ से क्या होता है, कीचड़ से क्या होता है, शरीर गंदा होता है, ठीक है, ऐसा लोग बाग कहते हैं। कीचड़ जैसा रंग कौन पसंद करते हैं, कीचड़ जैसा रंग जो है कलाभिज्ञ लोग पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद नदी के किनारे कीचड़ कब सुंदर दिखता है, नदी के किनारे कीचड़ जब वह खोपरे के समान नज़र आता है। कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है, कीचड़ तो यहाँ बताया गया है कि कीचड़ पुस्तकों के गत्तों पर, दीवारों पर तथा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम कीचड़ जैसा रंग पसंद करते हैं। पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और पंकज शब्द का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। ये दोनों चीज़ अंतर, अर्थात कुल मिला के कहने की बात यह है कि कीचड़ का कोई महत्व नहीं है, उसमें कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल की जितनी उपयोगिता है उतना कीचड़ का नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट होता है। इस प्रकार कुछ कठिन शब्द हैं, पहला आकर्षक, दूसरा कलाभिज्ञ, तीसरा वार्म टोन, ठीक है, चौथा अंगूठा, पांचवा अंकित, छठवा अल्पोक्ति, सातवां तिरस्कार, आठवां आहदकत्व और नौवां वृत्ति। तो आप इन सबको कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।